आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, गुज़िश्ता 20 नवंबर को महाराष्ट्र की 288 असेंबली सीटों के लिए राय दही का अमल मुकम्मल हुआ। औरंगाबाद शहर की अगर बात की जाए तो नाज़रीन, औरंगाबाद शहर का मशरिक़ी असेंबली हल्का यानी पूर्व से साबिक़ रुकन पार्लियामेंट, साबिक़ एमएलए मजलिस के उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील पर पूरे महाराष्ट्र के अवाम की निगाहें टिकी हुई थी। अवाम ही नहीं बल्कि तमामी सियासी पार्टियों का इसी सीट पर फोकस था। खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला, नायब वज़ीर आला और तमामी बीजेपी के आला कायदीन ने इस मशरिक़ी असेंबली हल्के को लेकर औरंगाबाद शहर का सियासी दौरा किया। कई जलसे मुनाकिद हुए। सबका फोकस इसी पर था कि किसी भी तरह औरंगाबाद मशरिक़ी असेंबली हल्के में इस मरतबा बीजेपी की तीसरी मरतबा कामयाबी को यकीनी बनाया जाए। नाज़रीन, इस असेंबली हल्के में यानी मशरिक़ी असेंबली हल्के में अगर राय दही के यानी वोटिंग फ़ीसद की अगर बात की जाए तो 20 नवंबर को सुबह से शाम तक जो वोटिंग रिकॉर्ड की गई थी वो तकरीबन 60% तक रिकॉर्ड की गई थी। इसके बाद 21 नवंबर को नाज़रीन, औरंगाबाद की सियासत में एक चौंकाने वाला खुलासा उस वक्त सामने आया जब मशरिक़ से मजलिस के उम्मीदवार और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने बीजेपी और ख़ुद बीजेपी के मंत्री यानी बीजेपी के उम्मीदवार अतुल सावे पर पैसों के लेन देन का इल्ज़ाम लगा दिया। इम्तियाज़ जलील ने कहा कि वोट के बदले नोट इस असेंबली हल्के में ख़रीदे गए। इस वाक़े को लेकर नाज़रीन, औरंगाबाद की सियासत में एक तरह का हड़कंप मच चुका था। दूसरे दिन इम्तियाज़ जलील ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया नुमाइंदों के सामने इम्तियाज़ जलील ने न सिर्फ इस तरह के इल्ज़ामात लगाए बल्कि उन्होंने कई सबूत भी मीडिया नुमाइंदों को पेश किए। कई वीडियोज़ ऐसी उन्होंने मीडिया के सामने बताए कि जिसमें नोट के बदले वोट की सारी तस्वीर मौजूद थी। इसी तरह उन्होंने स्याही लगाकर वोट ना डालने के इल्ज़ामात भी बीजेपी और बीजेपी मंत्री अतुल सावे पर लगाए और इस मामले की शिकायत इम्तियाज़ जलील ने ज़ाब्ता अखलाक कमेटी के सुपुर्द की। और पार्टी के पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि जो पत्रकार खड़े हुए हैं उन लोगों को कुर्सी प्रोवाइड की जाए ताकि वो आराम से बैठ सके, सुन सके। देखिए, महाराष्ट्र के विधानसभा का इलेक्शन कल संपन्न हुआ और भले ही इलेक्शन कमीशन ये दावा करती है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते हैं, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की टीम भेजी जाती है, पुलिस के स्क्वाड्स तैयार किए जाते हैं, ये सब होने के बावजूद भी पैसे का नंगा नाच जिस तरीके से आपने वहां पर मुंबई में एक 5 स्टार होटल के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस तरीके से किया जा रहा था, उस वक्त मैंने मीडिया को ये बताया था कि महज एक शहर के अंदर अगर आप ये दिखा रहे हैं तो हर शहर में जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी पार्टी एकनाथ शिंदे साहब के उम्मीदवार खड़े थे, वहां पर पैसों का कैसा नंगा नाच किया गया था। चुनाव के वक्त आरोप लगाना ये बहुत आसान होता है, लेकिन हम आज आपके बीच में जो आए हैं वो एक एविडेंस के साथ आए हैं और हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन, यहां के जिलाधिकारी, यहां के रिटर्निंग ऑफिसर, पुलिस कमिश्नर, जो सवाल हम आपको एविडेंस के साथ दिखा रहे हैं उसके ऊपर क्या सफाई देने वाले हैं, या हम ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की तरफ से आदेश आया था कि खुले आम भी अगर पैसा बंट रहा है
खुलेआम भी अगर धांधलियां हो रही है तो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। शिवसेना के एक उम्मीदवार पैसा बांट रहे थे, कुछ लाख पैसा जमा हुआ, लेकिन हकीकत में उद्धव ठाकरे शिवसेना ने सही कहा है कि पैसा अमाउंट ज्यादा था, कम दिखाया गया है। इसके लिए जवाब जो है वो उन्होंने देना चाहिए। मेरे विरोध में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अतुल सावे साहब थे और मैं पिछले 3 दिन से लगातार ये बता रहा था कि रात भर गरीब बस्तियों में जाकर और खास तौर से गरीब मुसलमान बस्तियों में जाकर कुछ एजेंट छोड़े गए थे, उनके पास इंक थी और उनको यह टारगेट दिया गया था कि आपने जितने भी गरीब बस्तियां हैं वहां के घरों में जाकर इलेक्शन कार्ड जमा करें, आधार कार्ड जमा करें और उसमें उंगली पे स्याही लगाकर उनसे ये कहा जाए कि हम आपको ये 2000 रुपये दे रहे हैं, 3000 रुपये दे रहे हैं, 1000 रुपया दे रहे हैं, अब आपने इलेक्शन के लिए आना नहीं। कल कई जगह के ऊपर खुलेआम पैसा बांटा जा रहा था, खुलेआम, ये वीडियोस आपको बताएंगे। कई जगह के ऊपर कैसा बूथ कैप्चरिंग की जाती है। वो बूथ कैप्चरिंग के लिए जब हम वहां पर गए तो वहां पर उल्टा पुलिस वालों ने मेरे ऊपर एफआईआर रजिस्टर कराई, जबकि पूरा एविडेंस आपके पास है। लिहाजा नाज़रीन, गुज़िश्ता 28 नवंबर को ज़ाब्ता अखलाक कमेटी के सरबराह जिला परिषद की एजुकेशन ऑफिसर विकास मीना के सामने इस मामले की सुनवाई हुई, जहां पर इम्तियाज़ जलील और मुकाबिल जिन पर इल्ज़ाम आयद किए थे वो भी वहां पर हाजिर हुए, इनकी सुनवाई हुई। इस दौरान इम्तियाज़ जलील ने वो तमाम वीडियोस भी विकास मीना के सुपुर्द किए। नाज़रीन, इस मामले को लेकर अभी बहस चल रही है और विकास मीना ने इम्तियाज़ जलील की जानिब से जो शिकायत दर्ज की गई है उसके मुताबिक आइंदा सुनवाई आने वाली 4 दिसंबर को मुनाकिद की है। 4 दिसंबर को इस मामले पर एक अहम और फैसला कुन सुनवाई हो सकती है। लिहाजा इस वक्त औरंगाबाद की तमामी सियासी पार्टियों के साथ साथ अवाम की निगाहें भी 4 दिसंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है। अब देखना यह है कि इम्तियाज़ जलील ने जिस तरह के आरोप, जिस तरह के इल्ज़ामात बीजेपी के उम्मीदवार अतुल सावे पर लगाए हैं कि नोट के बदले वोट, इस मामले में आखिरी फैसला क्या होता है। नाज़रीन, इस ताल्लुक से इंतज़ामिया की जानिब से इस मामले की इंक्वायरी करने के लिए 3 रुकनी कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें 3 जिम्मेदार अफसरान को मुकर्रर किया गया है जो इस सारे मामले की जांच करेंगे और इसकी रिपोर्ट विकास मीना को पेश करेंगे और आइंदा 4 दिसंबर को इस मामले की एक अहम और फैसला कुन सुनवाई विकास मीना के सामने होने वाली है। अब देखना यह है कि मामला किस हद तक पहुंचता है और इसका फैसला क्या होता है। वहीं आवाम की जानिब से सिर्फ औरंगाबाद ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में कई मकामात पर नाजरीन इलेक्शन के दौरान वोटिंग मशीन के ज़रिए हेरा फेरी के इल्ज़ामात दिन ब दिन ज़ोर पकड़ते जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र की तकरीबन 240 सीटों पर महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों ने दोबारा वीवीपैट पर्चियों की गिनती के मुतालबे को लेकर भी तैयारियां शुरू की थी, लेकिन अब तक इस मामले में किसी तरह की भी कोई पहल दिखाई तो नहीं दी। लेकिन जहाँ तक औरंगाबाद की अगर बात की जाए तो आने वाली 4 दिसंबर को इस अहम मामले की सुनवाई होगी और इसके बाद ये तय होगा कि इम्तियाज़ जलील ने जो इल्ज़ामात बीजेपी उम्मीदवार अतुल सावे पर लगाए हैं वो किस हद तक सही है या फिर इस मामले को फिर इसी तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।